चीजें ही अच्छी लगती हैं। मुझे प्राइस को फॉलो करना ज्यादा पसंद है, मैं प्राइस के बेस पे ही ज्यादातर ट्रेड लेता हूं, ये आप लोग को पता है, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन ही पसंद है। प्राइस ही सबसे पहले मूव करता है, कोई भी इंडिकेटर होगा, मूविंग एवरेज होगा, वो हमेशा बाद में चलेगा, लेकिन प्राइस एक्शन पहले चलना स्टार्ट होता है। जो भी हम प्राइस एक्शन से ट्रेड लेते हैं उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, तो इसलिए मुझे प्राइस एक्शन पसंद है। अब यहां पे देख लो, जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी है LDCHL, ये इसका नाम है, तो शॉर्ट में मैं इसे LDH ऐसे करके आप लोग के लिए बताता हूं। तो LDH का मतलब क्या है? LDH का मतलब ये है कि लास्ट डे क्लोज हाई लो। ये ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हम इन्वेस्टर नहीं, हम ट्रेडर हैं, हम ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए ले रहे हैं, 5 मिनट के लिए ले रहे हैं, 10 मिनट के लिए ले रहे हैं, 20 मिनट के लिए ले रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजों को फॉलो करना कि मार्केट कल के क्लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है, कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, या कल के क्लोज और हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है। देखिए क्या पैटर्न बन सकते हैं। अब यहां पे देख लो, जैसे मैंने लिखा ये LDCHL, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट डे यानी पिछले डे में मार्केट ने क्या किया। अब मान लीजिए मार्केट ने पिछले डे में एक ये क्लोज दिया, मान लीजिए इसने क्लोज दिया 44,000, जैसे जो करंट क्लोजिंग है उसी को हम लेके चलते हैं, मान लीजिए 44,060 की शायद क्लोजिंग है। मार्केट ने हाई जो लगाया कल का, वो हाई जो लगाया था वो लगाया था 44,200 के आसपास का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। लास्ट डे का लो यानी मंडे का जो लो लगाया था मार्केट ने, वो लो लगाया था 43,000 मेरे ख्याल से शायद 758 या समथिंग ऐसा कुछ तो लो लगा के मार्केट आया था समथिंग। अभी मुझे करंट ये शायद याद नहीं, शायद 43,700 का ही, 43,700 के आसपास का ही लो मार्केट ने शायद लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लास्ट डे का ये हो गया हाई, ये हो गया क्लोज और ये हो गया लो। अब देखो, अब अगले दिन मार्केट क्या क्या कर सकता है ना, वो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, और किस कंडीशन में क्या हो सकता है मैं ये चीजें बता रहा हूं। देखिए मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, मार्केट को सिर्फ समझना है, चार्ट को सिर्फ आपको समझना है कि क्या कर रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब तक आप न्यूट्रल माइंडसेट के साथ में मार्केट में एंट्री नहीं करोगे सुबह सुबह ना, अगर आपने आज कोई व्यू बना लिया है कि कल मार्केट में मैं बाइंग ही करूंगा, तो बाइंग करोगे, ठीक है, बाइंग का अगर सिचुएशन बना, बाइंग आपने किया, ठीक है, लेकिन मार्केट में वो बाइंग का सिचुएशन या सिनारियो ही नहीं बना और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा, लेकिन आपके माइंड में कल आपने फिक्स कर लिया था कि मुझे बाइंग ही करना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सेल साइड के साथ में आपको ट्रेड लेने ही नहीं देगा, आपको हर जगह वो बाइंग की सिचुएशन को ढूंढने के लिए मजबूर करेगा। वो आपको मजबूर करेगा कि आपको बाइंग ही करना, आपको सेल करना ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको हमेशा न्यूट्रल माइंडसेट के साथ में आना है, दोनों तरफ की पोजीशन को समझना है। हो सकता है इंट्राडे में मार्केट ने बाइंग में भी आपको दिया और सेल में भी देके जाएगा, तो दोनों तरफ की सिचुएशन को समझना है। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया है, ये हाई है, ये क्लोज है और ये लो है। अब मान लेते हैं आज यानी बुधवार के सेशन, आज नहीं मतलब कल बुधवार के सेशन में मार्केट ओपन होता है इस हाई और इस लो के बीच में, यहां पे कहीं पे मार्केट मान लीजिए ओपन हो जाता है 44,100, मार्केट यहां पे ओपन होता है, मार्केट की रेंज है मान लीजिए 44,100। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट को जरा समझना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना। यहां माइंडसेट यानी साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं कि जब एक बायर आता है, एक सेलर आता है, तो वो सोचता किस तरीके से है और रिटेलर किस तरीके से फंस जाता है वहां पे। अब यहां पे मार्केट क्लोज हुआ है 44,060 के ऊपर, ठीक है, मार्केट क्लोज हुआ है 44,060 के ऊपर, मार्केट ओपन होता है आज 44,100 के ऊपर। मैं शुरुआती 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट मार्केट को देखूंगा, समझूंगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर मार्केट, ये पार्ट 2 इसलिए बता रहा हूं कि इसको आपको और मैं क्लियर कर रहा हूं कि मैं सोचता किस तरीके से हूं, मैं ट्रेड को किस तरीके से लेता हूं, 10 में से 7 ट्रेड या 8 ट्रेड किस तरीके से आपके सही हो सकते हैं अगर आपकी सोच सही होगी तो। यहां मैं न्यूट्रल हूं, मैं अभी तक न्यूट्रल हूं। ये कल ओपनिंग डिसाइड करेगी कि मेरा पहला व्यू क्या होगा, मेरा सेकंड व्यू क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, वो सारी चीजें कल डिसाइड होगी। लेकिन आज मैं सारी चीजें लगा के बैठा हूं, निकाल के बैठा हूं कि मुझे करना कब क्या करना है। अब मार्केट अगर 44,100 और 44,100 पे ओपन हो जाता है, कल के क्लोज और हाई के बीच में कहीं पे ओपन होता है, तो मेरा पहला माइंडसेट ये होगा कि मार्केट में क्या है, आज थोड़े से बायर यहां पे एक्टिव है। क्या है पहला माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट में बायर ने ओपन किया है, नहीं मार्केट बाइंग साइड में है, मार्केट को बायर ने ओपन किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाइंग साइड का यहां पे ट्रेड ले लूंगा, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। पहला मेरा व्यू ये है कि जब तक अब ये इस क्लोज के ऊपर बना रहेगा, मेरा व्यू ये क्लियर हो गया यहां पे कि इस जगह में अगर इन दोनों के बीच में है तो मेरी शॉर्ट की पोजीशन में यहां पे क्रिएट नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा। क्यों नहीं क्रिएट करूंगा कि मार्केट कल की क्लोज के ऊपर है, मार्केट ने कल एक लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट ने क्लोज दिया, क्लोज लगाने के बाद मार्केट आज ऊपर की साइड में ओपन हुआ है और अभी ऊपर बना हुआ, वो आधे घंटे ऊपर बना रहता है, 10 मिनट बनाता है, 5 मिनट बनाता है। मेरा व्यू तब तक यह है कि मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा जब तक ये 44,060 के ऊपर या 44,050 यानी 10-20 पॉइंट और एडजस्टमेंट कर लेता हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 44,050 44,040 के नीचे नहीं आएगा। देखिए 44,040 के नीचे आएगा तो मैं ऐसे नहीं कि 44,040 के नीचे आया तो मैं फटाक से सेल कर दूंगा। मैं यहां पे कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट को समझो। मेरा पहला व्यू है कि क्या नहीं करना है यहां पे, ठीक है। तो पहला व्यू मेरा ये है कि मैं ये नहीं करूंगा कि मैं यहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा जब तक ये 44,040 44,050 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं यहां पे इंतजार करूंगा। तो आपका क्वेश्चन होगा कि भाई तुमने शॉर्ट नहीं किया तो क्या तुम बाइंग करोगे? मैं बाइंग भी यहां पे नहीं करूंगा, मैं यहां पे इंतजार करूंगा। क्यों इंतजार करूंगा? मार्केट मुझे ये तो बता रहा है कि मैं बायर के कंट्रोल में हूं, लेकिन बायर पूरी तरह से एक्टिव अभी नहीं होगा। क्यों नहीं एक्टिव होगा? क्योंकि उसे वो दिख रहा है कि यार 44,200 तो कल हाई मार के आया है, तो ये रेजिस्टेंस
का काम यहां पे करेगा। इसके लिए क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब मार्केट धीरे धीरे करके 44,200 को क्रॉस करेगा या 44,180 44,170 के पास ये कंटिन्यू रुकने लगेगा और उसके बाद एक मोमेंटम बनाएगा, तब मैं यहां पे एंट्री लूंगा। यहां पे एलडीएच हमारा क्या बता रहा है कि अब मार्केट डे हाई के ऊपर जा रहा है। जब मार्केट डे हाई के ऊपर जा रहा तो जितने भी शॉर्ट पोजीशन कल वाले लोग होंगे, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, यानी आज लेके गए कल वो मोमेंटम को ट्रेड करेंगे। मोमेंटम क्या हो रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की साइड से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ने नीचे वाला मोमेंटम को ब्रेक किया है। तो जिन लोगों भी शॉर्ट होंगे, यानी जो लोग शॉर्ट करके कल के सेशन में गए होंगे, वो क्या करेंगे, आज अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। या फिर जो लॉस होगा, मान लीजिए किसी ने ऊपर का प्राइस पे शॉर्ट किया हुआ है, किसी ने 46,000 पे शॉर्ट किया है, तो वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बुक करेगा। जिसने कल ही शॉर्ट किया है, तो वो क्या करेगा, अपना यहां पे लॉस बुक करेगा। तो मार्केट क्या करेगा, यहां से धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी मार्केट ये 200, 210, 180 इस रेंज के ऊपर निकलता है ना, तो मैं टारगेट बड़ा नहीं पकड़ता हूं। देखो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, सब मुझे नहीं चाहिए, तो मैं टारगेट 80 से 100 पॉइंट के बीच का पहला टारगेट पकड़ के चलता हूं। हमेशा 80 से 100 पॉइंट के बीच का पहला टारगेट पकड़ सकता हूं। अगर मार्केट ट्रेंड की साइड में चल रहा है और ट्रेंड के साथ में चल रहा है, तो पहला मूव मेरा यही होता है। अगर उस मोमेंटम में वो 100 की जगह 150 चला गया, 200 चला गया, तो ठीक है, लेकिन पहला मेरा टारगेट यही होगा। क्योंकि यहां पे क्या होगा ना, अगर ये मंडे और फ्राइडे भी है ना, तो भी मेरा ऑप्शन जो ऑप्शन मेरा 300 का मैंने लिया होगा ना, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 340 या 350 ऑटोमेटिक हो जाएगा। 340 350 वो हो जाएगा, यानी उसके प्रीमियम में अगर ये 80 से 100 पॉइंट बढ़ता है, तो उसके प्रीमियम में कम से कम 40 से 50 पॉइंट का मूव हो जाएगा, अगर ये मंडे या फ्राइडे है। तो अगर ये 100 पॉइंट चल रहा है और यही गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन में क्या होगा, अगर गुरुवार के शुरुआती आवर यानी 12 बजे के पहले ट्रेड कर रहे हैं, तो ये मोमेंटम हमें क्या मिल जाएगा, कम से कम 60 से 70 पॉइंट का मूव मुझे यहां पे मिल जाएगा मेरे प्रीमियम पे। अगर बैंक निफ्टी 80 से 100 पॉइंट चला, तो मेरे प्रीमियम में 60 से 70 पॉइंट का मूव हो गया, ठीक है। तो अगर यही मूव इस दिन आपको प्रॉफिट दे रहा है 10% का, तो यही सेम मूव आपको यहां पे प्रॉफिट देगा कम से कम 30% का। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे, देखो प्राइस वाइज से नहीं देख रहे कि यहां पे यार 30 से 40 रुपए बढ़ा, यहां से 60 से, यहां मैं परसेंटेज वाइज देख रहा हूं, तो ये बड़ा मूव होगा। यही मूव अगर 80 से 100 पॉइंट आपने एक्सपायरी के टाइम यानी 1:30 बजे के बाद पकड़ा, तो ये आपको हो सकता है कि 80 से 100 पॉइंट या 110 पॉइंट का मूव करे, यानी कितना जल्दी मार्केट ऊपर या कितना जल्दी नीचे गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 80 से 100 पॉइंट का मूव करे। तो मेरा कॉन्सेप्ट यहां पे सेम है, मेरा व्यू यहां पे सेम है कि जब तक ये क्या कर रहा है, डे हाई और डे लो के बीच में चल रहा है, तब तक मुझे एक चीज क्लियर यहां पे है कि मुझे सेल तो नहीं करना है, मुझे शांति से बैठना है, मुझे सेल तो नहीं करना है। ये मैंने क्लियर कट यहां पे अपना व्यू बना लिया कि मुझे सेल तो नहीं करना है यहां पे। हां, अब बाइंग करना है, वो पैटर्न देखना है कि बाइंग करने की सिचुएशन बनती है नहीं, तो जैसे ही ये इसके हाई के ऊपर निकलेगा, मैं यहां पे तो बाइंग करूंगा। जो भी यहां पे सबसे छोटा जो स्विंग लो होगा पिछला, वो मैं यहां पे ऐसे लगा के 80 से 100 पॉइंट के मूव के लिए यहां पे वेट करूंगा, क्योंकि ये फ्रेश मूव होगा। फ्रेश मूव मतलब कि कल इस मूव के कल इसके ऊपर मार्केट नहीं गया, तो जो भी होगा ये फ्रेश मूव बनेगा, फ्रेश बायर आएंगे और यहां पे क्या होगा, जो सेलर है यानी जो कल सेल करके गए थे, वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, तो वो भी बायर बन जाएंगे। यहां पे एक तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल जाएगा, दूसरा यहां पे बायर वेट करते रहेंगे। कुछ बायर ऐसे होते हैं कि जो डे हाई के पास ही बाइंग करते हैं, डे हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तभी बाइंग करते हैं, तो वो लोग भी अपनी पोजीशन को यहां पे बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये मूव हमें एडवांटेज यहां पे मिल जाएगा। तो पहला पार्ट इसका क्या समझ में आया, पहला पार्ट इसका ये है कि मार्केट अगर मैं एक बार फिर से बना लेता हूं कि बहुत सारी चीजें वहां पे लिख दी। ये है क्लोज, ये है हाई और ये है लो। फिर मैं भी चार्ट पे भी दिखाऊंगा। मान लीजिए जो हाई है वो है 44,200 का, जो कल का मैंने मंडे का हाई है। क्लोजिंग हमारी है 44,060 की, ठीक है। और जो लो हमारा है वो है 43,778, 700 का या 758 का जो भी था, ठीक है। तो यहां पे क्या है, मार्केट अगर इसके बीच में है, तो मेरी एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मैं यहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा मार्केट को। कब तक शॉर्ट नहीं करूंगा, जब तक ये इसके नीचे नहीं चला आता। इसके और इसके बीच में डिफरेंस अगर कम है, मान लीजिए डिफरेंस जैसे यहां पे जो है वो डिफरेंस जो है वो 150 पॉइंट का यहां पे डिफरेंस है, तो जैसे हाई को क्रॉस करेगा, मैं यहां पे इसको बाइंग करने की कोशिश करूंगा। जो मेरा एसएल बनेगा उसके साथ में मैं बाइंग करूंगा और पहले मूव के लिए मैं इंतजार करूंगा कि 80 से 100 पॉइंट का बीच का मुझे कहीं पे मार्केट मूव यहां पे दिखा दे, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहां पे ना ओपन हो के मार्केट कहीं पे यहां पे ओपन हो रहा है, ठीक है। यहां पे ओपन हो रहा है, मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है, तो मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है, तो मुझे एक चीज क्लियर करके मार्केट जा रहा है कि मार्केट ने कल हाई जरूर 200 का लगाया था, क्लोज यहां पे 44,066 के पास किया, लेकिन ओपन आज नीचे हुआ, तो मैं यहां पे बाइंग नहीं करूंगा। इसके बीच में ओपन हो जाएगा, तो मेरा व्यू क्लियर है कि मैं यहां पे बाइंग नहीं करूंगा। मैं यहां पे इंतजार करूंगा सेल का, सेल भी नहीं करूंगा यहां पे तुरंत, बाइंग भी यहां पे तुरंत नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि ये लो को ब्रेक करे, जिससे फिर क्या होगा, जो बायर जो बाइंग करके गए होंगे उनका एसएल यहां पे कटेगा और यहां पे कुछ लोग नई सेल की पोजीशन इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट उसी ट्रेंड में उसी मोमेंटम में चल रहा है, तो मैं यहां पे मार्केट को सेल करूंगा। तो यहां पे एक चीज मेरी क्लियर है कि इस जोन के बीच में अगर मार्केट कल के हाई और कल के लो के बीच में कहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं अगर ट्रेड बना भी, कोई सेटअप बना भी, तो बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करता हूं, यानी बड़े मूवमेंट के लिए मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूं। कब तक, जब तक वो कल के डे हाई या कल के डे लो के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। ज्यादातर जो ऑप्शन बायर होते हैं वो इसी बीच में ट्रैप होते हैं, जब मार्केट कल के हाई और कल के लो को ब्रेक नहीं कर पाता, उसी बीच में ये होप ट्रेड लेते हैं कि शायद निकालेगा, शायद ये करेगा, शायद वो करेगा, और मार्केट कुछ नहीं करता, इसी बीच में क्लोज करते ट्रेड करते 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 आके यहीं पे कहीं पे वापस क्लोज कर देता है। तो यहां पे क्या होता है, वो प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होता है। तो प्रीमियम यहां पे डीके बचने के लिए, आपके लॉस को बचाने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट कल के हाई के ऊपर
ट्रेड कर रहा, मतलब ये बायर के कंट्रोल में। अब ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कंट्रोल कौन कर रहा है बायर को। हमारी 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी से हम मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, मार्केट को कंट्रोल कुछ बड़े लोग कर रहे हैं। तो वो देखो कि बड़े लोग का बहाव किस तरफ में है। अगर वो मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जा रहे हैं, मतलब मार्केट को बायर कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरा व्यू यहां पे बाइंग साइड का बन चुका है। इसके बीच में चल रहा है तो मतलब अभी कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, मार्केट अभी न्यूट्रल वे में चल रहा है। जिस साइड में जाएगा उस साइड में सोचा जाएगा कि क्या सेटअप बन रहा है, ठीक है। मार्केट अगर इस बीच में चल रहा है तो भी मार्केट अभी साइडवेज ही चलने की उम्मीद है कि मार्केट सारा दिन शायद साइडवेज चल जाए। कब तक? जब तक ये इसके लो के नीचे नहीं निकलेगा, मैं यहां पे ट्रेड नहीं करूंगा। अब मार्केट मान लीजिए यहां पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, यहां पे लो के आसपास ट्रेड करके सडनली धीरे धीरे करके फटाफट जाके हाई को ब्रेक करेगा, तो मैं यहां पर फिर भी यहां पे बाइंग नहीं करूंगा। अगर मार्केट लो के आसपास बन रहा है तो लो के आसपास का ही कोई प्राइस एक्शन अगर बना होगा या कोई सेटअप बना होगा तो मैं क्वांटिटी ध्यान में रखिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मार्केट कल का हाई कल के लो के आसपास आके कोई रेंज बना के ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो मैं क्वांटिटी लूंगा, लेकिन क्वांटिटी 110 ही लूंगा। यानी अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूं तो 10 क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा, अगर मार्केट इसी के बीच में मुझे ट्रेडिंग सेटअप बना के देता है तो, ठीक है। पहली बात, बिल्कुल डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आपको नहीं कोई जरूरत है तो भाई मत करो, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा। मार्केट अगर रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा तो यहां पे ट्रैप होने से अच्छा है कि बहुत छोटी क्वांटिटी ट्रेड करो। नहीं आपको लगता नहीं मुझे ट्रेड करना ही करना है, नहीं तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि यार तुमने ट्रेडिंग नहीं की, तो ठीक है 10 क्वांटिटी ट्रेड किया, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का लॉस हुआ, बंद कर दिया, खत्म हो गई कहानी यहां पे, ठीक है। मार्केट फिर इसके नीचे आएगा तो ये ट्रेंडिंग होगा कि कल वाले ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो ये तेजी से गिरेगा। अब यहां समझो मार्केट क्या कर रहा है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के साइड में इसने कल के सेशन में लो को ब्रेक किया, तो ये ट्रेंडिंग होगा, तो यानी तेजी से यहां पे गिर सकता है। कब? जब इस जोन के बीच में ही ओपन होकर इसको ब्रेक करेगा तो ये तेजी से 100, 150, 200 पॉइंट तेजी से नीचे की साइड में जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड की साइड में जा रहे हैं हम। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर जा रहा है तो मार्केट स्लोली जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो अगर ट्रेंड की साइड में मार्केट जा रहा है तो मैं क्वांटिटी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 100 करूंगा। ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है तो मैं यहां पे 10 क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा, चाहे वो यहां से 1000 पॉइंट ऊपर क्यों ना चला जाए। मुझे इसमें कोई लालच या कोई लोभ नहीं, क्योंकि मैंने रूल्स बनाए हैं अपने लिए और मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा, क्योंकि इसी रूल्स के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूं और यही रूल्स मुझे प्रॉफिटेबल बना के रखा है। तो मैं ये नहीं एक दिन के लिए मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा, और ऊपर से मुझे पता थोड़ी कि 1000 पॉइंट जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड के साइड में रहता है तो मार्केट अच्छा चलता है, ठीक है। क्लियर कट चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं, जरा चार्ट पे लेके चलते हैं, फिर चार्ट पे चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है, आप कितना ऑब्जर्व करते हो अपनी चीजों को, कितना देखते हो। यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, यहां पे मार्केट कल का क्लोज ये है, कल का लो ये है। जब लो के नीचे हो गया तो क्या हो गया, ये सेलर के कंट्रोल में है। मार्केट किसी कंट्रोल में है, सेलर की कंट्रोल में है। तो पहला मूव कौन लेके आएगा, सेलर लेके आएगा। हम मैं पहले मूव और ओपनिंग मूव की बात कर रहा हूं, बीच में मार्केट ने कोई सेटअप बनाया उसकी बात मैं यहां पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ पहले मूव की बात कर रहा हूं कि पहले ये ऊपर ब्रेक करता है या नीचे ब्रेक करता है, उस सेटअप की बात कर रहा हूं। शुरुआत में 10 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए। मार्केट जब कल के हाई और कल के लो के नीचे ट्रेड करेगा और ऊपर ट्रेड करेगा तब की बात कर रहा हूं। मार्केट ने लो को ब्रेक किया, यहां पे जो भी जहां पे मैंने 1 आध मिनट वेट किया और जो भी मैंने ट्रेड लिया, एक अच्छा मूवमेंट हमें मिला, यहां से निकल गया, यहां से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया, ये अलग कंडीशन है, ठीक है। पहला मूव की मैं बात कर रहा हूं कि पहला मूव को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। एलडीएच हमेशा पहले मूव के लिए मैं ट्रेड करता हूं, ठीक है। ये पार्ट 2 है। अब यहां पे देखो, यहां पे मार्केट क्या हो रहा है, बिल्कुल इसी दायरे में ओपन हो रहा है, कल की क्लोजिंग और कल के लो के बीच में ओपन हो रहा है। और जैसे ही इसने लो को ब्रेक किया, यहां पे आपको दिखने के लिए ये छोटा होगा, ठीक है ना, ये आपको दिखने के लिए छोटा है, लेकिन ये ऑलरेडी 150 पॉइंट का मूव है, क्योंकि मैंने ट्रेड किया तो मुझे पता है 150 पॉइंट का मूव है, आपको दिखने के लिए छोटा हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब होता क्या है, इस जगह पे डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खासतौर से तब जब आप बिल्कुल बिगिनर हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब तक आप 100 से 150 ट्रेड नहीं लोगे ना, तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। ऊपर से क्या है, ये ट्रेंड की साइड में है, यानी डेली चार्ट में ट्रेंड क्या बता रहा है, न्यूट्रल निगेटिव है। तो ट्रेंड यहां पे क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो ट्रेंड की साइड में ही नीचे की साइड में निकला, तो मेरे लिए ज्यादा आसान है इसको ट्रेड करना कि मैं इसको फटाक से पकड़ूं पहले। हाँ, लेकिन ध्यान रखना जो शुरुआती मिनट पकड़ते हैं ना तो काफी वोलेटाइल होता है, तो क्वांटिटी बड़े हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट बड़े हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो फिर आप खत्म हो जाओगे। तो खत्म होने से अच्छा कि क्वांटिटी को ट्रेड कम प्रॉफिट होगा, चलेगा यार, ठीक है। लेकिन मार्केट कहां गया, ट्रेंड की साइड में ही मार्केट यहां पे आया, ठीक है। पहला मूव की बात कर रहा हूं हमेशा मैं कि पहले मूव को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से सोचना है। यहां पे देखिए, यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कल का क्लोज ये है, कल का लो ये है और मार्केट ओपन होता है यहां। लेकिन अब कल के क्लोज और कल के लो के बीच में डिफरेंस बहुत है, ध्यान रखो, कल के लो और कल के लो क्लोज के बीच में यहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कल का क्लोज यहां पे देखेंगे जो इस चार्ट में है वो 44,800 है और जो ये लो है वो लगभग 44,550 है। तो लगभग 300 पॉइंट का ये 300 पॉइंट का डिफरेंस है यहां पे, 300 से ज्यादा 250 पॉइंट का डिफरेंस है यहां पे। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे मेरे लिए पहला ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये ओपन कहां पे हो रहा है, और ओपनिंग के साथ में अगर नीचे है मैं शांति से बैठा रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेटअप अगर जैसे ये बाइंग साइड का सेटअप बना ऑलरेडी हमने यहां पे आप लोग को चार्ट बना के दिया भी था, तो यहां पे एक छोटा मूव के लिए मैं ऊपर की साइड में जाऊंगा, छोटे मूव के लिए सेटअप बना दूं। लेकिन मेरा मेन व्यू क्या है, अब मेरा मेन व्यू ये है कि मार्केट अगर नीचे की साइड में आएगा तो अच्छा मूव देगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये लो के पास सपोर्ट भी लेगा। अगर ऊपर से 250-300 पॉइंट आएगा तो लो के पास कहीं ना कहीं ये रुकेगा भी। लेकिन हाँ, ट्रेंड क्या है, कल का मूव क्या किया इसने, कल का हाई भी ऊपर है, कल का लो भी ऊपर है और क्लोज बीच में किया। तो यहां पे ट्रेड लेना ये एक्सपीरियंस का काम है, ये सेटअप में नहीं समझ आएगा, ये एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आपको ट्रेड करना कैसे है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जगह पे एक्सपीरियंस, जब यही 100-150 ट्रेड ले लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। यहां पे देखो मार्केट क्लोज होता है इस जगह पे,
ये मार्केट क्लोज है, मार्केट ये ओपन हुआ, मार्केट देखो ओपन हुआ तो क्या मैंने बताया कि ये यहां पे सेलर की, अभी सेलर ठीक ठाक यहां पे सेलर की, लेकिन जैसे ही लो को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये जो लोग इन्होंने बाइंग करके होप में होंगे कि शायद कल ऊपर निकलेगा तो मैं निकले, वो एसएल होने लगते हैं। जब एसएल होने लगते हैं और नए यहां पे सेलर आते हैं तो मार्केट तेजी से एक मूवमेंट नीचे की साइड में देगा, तो सेल साइड यानी ट्रेंड की साइड में बहुत तेजी से जाएगा। अगर इसी जगह पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर लो और क्लोज पास में है तो जैसे ही लो ब्रेक करता है मैं वेट ही नहीं करता हूं, मैं 1 मिनट में हो या फिर वो 1.5 मिनट में हो, मैं वहां पे ट्रेड ले लेता हूं। लेकिन हाँ, क्लोज और लो के बीच में थोड़ा डिफरेंस है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, कंपोनेंट को देखता हूं, फिर उसके बाद सेटअप ट्रेड लेता हूं। अब यहां पे क्या है, अब जैसे यहां पे 8 तारीख को क्या किया इसने, अब 8 तारीख को देखो मार्केट ने क्या किया। 8 तारीख को मैं क्या बोल रहा हूं कि मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, यानी क्लोज के नीचे नहीं, चाहे क्लोज और लो, देखो यहां पे क्लोज और लो लगभग लगभग पास में है, तो मैं यहां पे सेल तो नहीं करूंगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि मुझे सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कल के क्लोज के ऊपर चल रहा तो मैं सेल नहीं करूंगा। अब कोई सेटअप बन गया तो बहुत अच्छी बात है हमारा बाइंग साइड के लिए, तो मैं वेट ही कर रहा था। लेकिन जैसे इसके नीचे एक चीज तो क्लियर है ना कि मैं यहां पे सेल नहीं करूंगा। सेल क्यों नहीं करूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कल के क्लोज और कल के लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं यहां पे सेल नहीं करूंगा। एक चीज हमेशा ये चीजें क्लियर कट करके रखो, चीजें नहीं समझ में आए उस दिन ट्रेड छोड़ दो, लेकिन जहां पे चीजें समझ में आ रही हैं इंतजार करो। अब देखो मार्केट यहां पे फिर से वापस क्या कर रहा है, मार्केट फिर से यहां पे ऊपर ओपन हुआ, कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होके थोड़ा वेट किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। अब कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है तो मैं इमीडिएट तुरंत सेल करने नहीं जाऊंगा, मैंने क्या बताया, मैं सेल करने नहीं जाऊंगा, फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहां पे रेंज बना के इस क्लोज के नीचे कुछ बनाए तो मेरा व्यू बनेगा। जब क्लोज के नीचे एक रेंज बना रहा है लेकिन इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा तो मैं यहां पे बाइंग भी नहीं करूंगा, मैं यहां पे इंतजार करूंगा, शायद इस लेवल को मार्केट निकालेगा तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा। और ये लेवल ऑलरेडी 755 वाला लेवल है, सॉरी 733 या 755 जो लेवल मैंने आप लोग को बताया हुआ था, अगर याद हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये सारी चीजें ना कल के हाई, कल के लो और कल के क्लोज के ऊपर मार्केट डिफरेंस करता है कि मार्केट किस तरीके से आज मार्केट को चलना है। मार्केट अगर कल के हाई और कल के क्लोज के बीच में है, मतलब बायर यहां पे एक्टिव है, लेकिन अभी बायर को कंट्रोल नहीं कर रहा है। बायर कंट्रोल तब करते हैं या तो वो आज का डे हाई ब्रेक करेगा, या मान लीजिए कल का डे हाई उसी के आसपास कहीं पे है तो मैं कल के डे हाई का इंतजार करूंगा। कल के हाई और आज के जो हाई है उसके बीच में अगर डिफरेंस है 100-150 पॉइंट का, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम मार्केट कहां तक पहले जाएगा, ये कल वाले हाई के आसपास तक जाएगा यहां पे, ठीक है, क्योंकि कल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे नहीं गया, मतलब सेलर यहां पे वेट कर रहा है, सेलर यहां पे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर कर। अब यहां पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहां पे कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है, कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ, ऊपर थोड़ा सा गया, कल की क्लोजिंग प्राइस के पास गया, मार्केट धीरे धीरे करके आए। ये तो क्लियर है ना कि कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास या कल की क्लोजिंग से नीचे ट्रेड करा तो मैं यहां पे बाई तो नहीं करूंगा, ये तो क्लियर है। तो आपका एक तो यहीं पे आपका लॉस बच गया कि आप जबरदस्ती जो बाइंग करने के लिए घुसोगे वो यहां पे नहीं घुसोगे। अगर मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है तो ये सेटअप प्रॉपर शायद इसके अगेंस्ट मैं ट्रेड करता हूं, लेकिन मार्केट 100-150 पॉइंट के बीच में अगर ओपन हो रहा है, गैप डाउन गैप अप हो रहा है, तो मुझे मालूम है कि कल के क्लोज के नीचे अगर है तो मैं यहां पे बाइंग नहीं करना है, वेट करना है किसी प्रॉपर सेटअप का। अब जैसे इसने लो को ब्रेक किया, देखो क्या किया, इसने आधे घंटे ट्रेड कर लिया, तो ये लो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। बिल्कुल परफेक्ट जाना है, इंतजार कीजिए कि मार्केट इसकी लो को ब्रेक करे और लो को ब्रेक करेगा तब मैं यहां पे ट्रेड करूंगा, नहीं तो आप यहां पर भी ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा सा आपको रखना पड़ेगा और मान के चलना पड़ेगा कि ये 10 में से शायद 5 बार ही काम करेगा, लेकिन अगर इस कंडीशन में आता है तो आपका 10 में से 8 बार आप ये मान के चल सकते हो, 7 बार 8 बार अपनी प्रैक्टिस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मार्केट आपके लिए वर्क करेगा। यहां पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस कल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन हुआ, मतलब मेरा व्यू न्यूट्रल था। अभी मेरा व्यू यहां पे क्या हो गया, मैं यहां पे वेट कर रहा हूं कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर देगा तो मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी यहां पे दिख रही। बाइंग में यहां पे अभी नहीं करूंगा क्योंकि फिर बाइंग करूंगा तो ये कल का जो लो है उसके पास जाके ये रेजिस्टेंस लेने लगेगा, तो शायद अगर करूं भी कोई सेटअप बनेगा भी तो मैं 10 क्वांटिटी ही यहां पे ट्रेड करूंगा। ध्यान रखना आपको, यही चीजें समझनी, यही फर्क है सोच में, यही फर्क है चार्ट को फील करने में। मैं बार बार बोलता हूं चार्ट को फील करो कि चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट ये बोल रहा है कि भैया मैं सेलर के कंट्रोल में आ रहा हूं, तो सेलिंग साइड का जो मोमेंटम होगा वो आपको फास्ट बनेगा, बाइंग साइड का मोमेंटम होगा वो स्लो बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और एलडीएच स्ट्रेटजी को आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर हम कल के हाई और कल के क्लोज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब यहां पे बायर इसको थोड़ा सा कंट्रोल करे, लेकिन बायर डोमिनेट नहीं कर रहा है। बायर डोमिनेट कब करेंगे, जब वो कल के हाई के ऊपर निकलेगा। मार्केट अगर कल के क्लोज और कल के लो के बीच में ट्रेड है, मतलब यहां पे सेलर एक्टिव है, लेकिन सेलर डोमिनेट कब करेंगे, जब ये लो को ब्रेक करेगा। कल का हाई और कल के लो के बीच का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो जो साइड अगर ट्रेंड की साइड में, मार्केट ट्रेंड की साइड में अगर एक सुबह का कोई रेंज बना दिया, मान लीजिए सुबह 50 पॉइंट 60 पॉइंट की रेंज बना दिया, उस रेंज को अगर आपकी ट्रेंड की साइड में ब्रेक करता है तो मैं उसे ट्रेड कर दूंगा वो 40-50 पॉइंट का एसएल लगा के। तो मेरे ख्याल से क्लियर चीजें, कॉन्सेप्ट जो होगा वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बड़ा सिंपल सा चीजें हैं, सिंपल सी चीजें करने में आसान दिखने में आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल है। तो अगर आप इसको करके देखोगे ना, 100-150 ट्रेड लो यार। देखो कहीं से भी जाओ, कुछ भी सीखो, पैसे देखो सीखो, करना तो आपको ही है ना, फ्री में सीखो या पैसे देकर सीखो, हर लोग आपको यही बताएंगे करना आपको, ये मेहनत आपको करनी है। मेहनत आपके बदले में कोई दूसरा मेहनत नहीं करेगा, तो मेहनत आपको करनी है। सही जगह पे ट्रेड करो, सही सोचो, सोच को चेंज करो, आप न्यूट्रल होकर यहां पे आओ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आओ। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करोगे तो सारे सेटअप काम करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं रहेगा तो 100 दिन काम करेगा, एक दिन काम नहीं करेगा, उसी दिन आप खत्म हो जाओगे। तो उससे अच्छा है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके छोटा छोटा 100 दिन आप बनाओ, ना कि एक ही दिन आप पूरा गवाओ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।